आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी प्रैक्टिस जो आपके शरीर से 99% गंदगी को बाहर निकाल देगी, पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देगी। साथ ही वीडियो के अंत में देखिएगा 5 ऐसी चीज़ें जिनमें से कोई भी एक अगर आप रात को खाकर सोते हैं तो सुबह आपका पेट खुलकर साफ होगा, यानी सालों पुरानी जो कब्ज़ की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज जो प्रैक्टिस आपको बता रही हूँ इसे अगर आपने 10 मिनट भी कर लिया तो सालों पुरानी गंदगी कहीं पर भी हो, पेट में हो, आपकी नस नाड़ियों में हो, कहीं ब्लॉकेजेस आ गए हैं, वो सब दूर हो जाने वाले हैं। इस प्रैक्टिस का सीधा असर आपके ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, आपके खून की सफाई होती है, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, पूरे शरीर की हर अंग की कार्यक्षमता में सुधार आता है। आप में से बहुत से लोग जो योग से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि हमारी आंतों को शंख कहा जाता है, इसीलिए शंख प्रक्षालन की क्रिया बताई गई है योग शास्त्रों में। लेकिन आज हम उस शंख प्रक्षालन की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम देखेंगे शंख मुद्रा। इन मुद्राओं का आपको ज़्यादा फायदा हो इसके लिए हम कुछ प्रिपरेटरी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप आराम से बैठ जाएं, अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और सिर्फ लेफ्ट से आपको सांस बाहर छोड़ना है। अभी हम 10 बार कर रहे हैं, बाद में आप इसे कम से कम 1 मिनट कीजिएगा। करेंगे साथ में, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें लेफ्ट से और ये वायु मुद्रा बना लीजिए। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना। शुरू करें, सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ना है। इस तरह से आपको 1 मिनट करना है। फिर आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, वायु मुद्रा अभी भी लगाई हुई है, सिर्फ राइट से सांस को बाहर छोड़ना। करें, किया। अब ऑल्टरनेट लेफ्ट और राइट से बारी बारी सांस को बाहर छोड़ना। करेंगे, रिलैक्स। और अब दोनों नॉस्ट्रल से एक साथ सांसों को बाहर छोड़ना, यानी जैसे हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। इसके बाद अब आप इन 2 मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। तो शंख मुद्रा बनाने के लिए आपको अपने जो लेफ्ट थंब है, बाएं हाथ का जो अंगूठा है, उसे दाएं हाथ की उंगलियों से इस तरह से सर्कल करना और बाएं हाथ की जो बीच वाली उंगली है इसे आपको अंगूठे से टच कर देना। बाकी चारों उंगलियां आपस में जुड़ी रहेंगी, सिर्फ जो मिडिल फिंगर है, बीच वाली उंगली है, ये इस अंगूठे को छू रही है। इस तरह से शंख के समान ये आकृति बन जाती है। इस मुद्रा को बनाकर, इस मुद्रा को आप 2 तरह से अभ्यास कर सकते हैं। या तो आप इसे मुद्रा को चेस्ट के सामने रख लें, आंखें बंद करके उज्जयी ब्रीदिंग करें। कैसे? गले को कॉन्ट्रैक्ट करके सांस लेना, होल्ड करना 1 2 3 4 5, सांस छोड़ना। इस तरह से 10 मिनट आप अभ्यास करेंगे। या फिर आप शंख मुद्रा बनाकर इसके साथ भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी कैसे करते हैं? सांस भर के भंवरे की तरह गुंजन करना। करेंगे 1 राउंड। इनहेल,
तो ये मुद्रा जब आप बनाते हैं ना, इसका सीधा असर आपके ब्लड के सर्कुलेशन पर पड़ता है, इसका सीधा असर आपके नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, क्योंकि अंगूठा आपके हथेली के बीच वाले भाग को छू रहा है। ये आपके मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। आपका पाचन इम्प्रूव होता है, इसीलिए इसे डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि ये आपके शरीर से सारे मलों की शुद्धि करती है, वात पित्त और कफ में संतुलन लाती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से हार्मोनल इम्बैलेंसेस ठीक होते हैं, ख़ास तौर से थायराइड और गले से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आपका मन शांत होने लगता है। यानी डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल डिटॉक्स भी होता है। आप बहुत अच्छा रिलैक्स काम फील करते हैं। और दूसरी जो मुद्रा है शरीर की शुद्धि के लिए, यह आपके शरीर में जो अपान वायु है उसे सम करने का काम करती है। यानी शरीर में जो भी दूषित पदार्थ हैं, जो भी मल पड़ा पड़ा सड़ रहा है, उसे बाहर निकालने का काम करती है। अपान वायु मुद्रा बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे वायु मुद्रा। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना और फिर अपान मुद्रा, ये होती है अपान मुद्रा। बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे के सिरे पर लगाना। तो वायु मुद्रा और अपान मुद्रा, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा, इस तरह से ये मुद्रा बनाकर हथेलियां आसमान की तरफ आराम से बैठ जाना है। आंखें बंद करते हुए लंबी गहरी सांसें लेना। सिर्फ 10 मिनट अभ्यास करने से शरीर में जो सालों पुरानी गंदगी है ना, वो बाहर निकल जाएगी। आप स्वस्थ रहने लगेंगे, शरीर एकदम निर्मल सुंदर हो जाएगा। तो देखिए, सिर्फ उंगलियों को मोड़कर बैठने से अगर शरीर को इतने फायदे होते हैं, इसे करना तो बनता है। साथ में जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, 5 ऐसी चीज़ें जिन्हें आप खाना शुरू कर दें। 5 नहीं खानी है, इनमें से कोई भी एक चीज़ जो आपको सूट करती है उसका चुनाव कर लेना है। पेट को साफ करने के लिए जो पहली चीज़ है वो है ईसबगोल। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध या गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी का सेवन अगर आप करते हैं तो सालों पुरानी जो कब्ज की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होती है। दूसरी चीज़ है कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। ये अपनी लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज के कारण बहुत ही असरदार तरीके से काम करता है। इसे आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज करना है। रात को गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का सेवन आपको करना है। आंतों की आसानी से सफाई हो जाती है। कब्ज, गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं आपसे दूर रहती हैं। सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ सिर्फ 1 चम्मच त्रिफला आपको लेना है। इसे आप चाहे जितने लंबे समय तक ले सकते हैं। ना इसकी कोई आदत लगती है, ना इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। पेट बहुत आसानी से साफ होगा, साथ ही सैकड़ों दूसरे फायदे भी आपको मिलेंगे। और चौथी चीज है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। फाइबर का अच्छा सोर्स होने के कारण पेट तो साफ होता ही है, साथ ही आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए भी अलसी कमाल का असर दिखाती है। तो आप इसे भून कर रख लीजिए। रात को सोने से पहले 1 चम्मच अलसी के बीज आपको लेने हैं। चाहे तो आप इसका पाउडर बना लीजिए। जब आप सलाद खा रहे हैं, दही खा रहे हैं या कोई चीला वगैरह बना रहे हैं, उसमें ऐड करके भी आप फ्लैक्स सीड्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। और ये जो अगला तरीका है मेरा फेवरेट है। 5 से 7 मुनक्का लेने हैं, इन्हें दूध में उबाल लीजिए। दूध को पी लेना है, मुनक्का को खा लेना है बीज निकाल कर। पेट इतना बढ़िया साफ होगा। साथ ही जिन लोगों को खून की कमी रहती है, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, उन्हें भी इससे बहुत फायदे मिलने वाले हैं। तो शरीर जब अंदर से साफ होगा ना, नस नाड़ियां साफ हो जाएंगी, पेट साफ हो जाएगा, तो कोई कारण नहीं कि आपको रोग हो। 99% बीमारियां तो आपको छू भी नहीं पाएंगी। आप इसे करके देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।